अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल समाद शाह। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। चाहे वो आप कंटेंट के लिए हो, आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, आप का प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है, अब कुछ कीवर्ड्स पे आप रैंक हो, और बाकी कीवर्ड्स कौन से हैं जिस पे आपको जो है रैंक होना चाहिए, लेकिन अभी तक आप रैंक नहीं है और वहाँ पे आपके कंपटीटर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे कीवर्ड्स कैसे ढूंढें जिसके ऊपर आपकी कंपटीटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीसी के लिए आप कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपकी कंपटीटर पीपीसी चला रहे लेकिन आप नहीं चला रहे। सो ये हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एसएफआर एनालिसिस भी इसमें करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च में एसएफआर का क्या रोल है, एसएफआर एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि आप कैसे जो है कम्पिटिटिव कीवर्ड्स के अलावा जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है या जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है आप उनको कैसे निकाल सकते हैं जो आपकी कंपटीटर इग्नोर कर रहे हैं या आपने इग्नोर किए हुए हैं। सो यहाँ पे दो सिचुएशन है। नंबर वन ये कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च है, ऑलरेडी लॉन्च है, आपने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक किया हुआ है लेकिन बाकी कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक नहीं है, तो वो बाकी कीवर्ड्स आप डिस्कवर करना चाहते हैं और अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। नंबर टू ये कि आप अभी लॉन्च करने वाले हैं, आपको न्यू कीवर्ड्स की ज़रूरत है, सो वो आप कैसे डिटरमिन करेंगे। सो बहुत सिचुएशन में ये वीडियो जो है इंशाल्लाह डिटेल के साथ कीवर्ड रिसर्च को कवर करेंगे इसमें हम, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इनलाइटन मिलेगा। इसके अलावा वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी होने वाली है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि कितनी लंबी होगी, लेकिन हम साथ साथ में मजाक वगैरह करते रहेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। सो इंशाल्लाह चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अमेज़ोन पे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है जो कि मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है या लॉन्च करने वाला है। स्पॉन्ज होल्डर में सर्च करता हूँ यहाँ पे और इसके ऊपर आप जेएस या फिर हीलियम 10 जो भी हो आप चला लें। मैं हीलियम 10 चला लेता हूँ क्योंकि जेएस मुझे लॉगिन करना होगा और ये ऑलरेडी लॉगिन है। जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो आप वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं हीलियम 10 चलाता हूँ और मैं टॉप 10 कंपेटिटर्स जो डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड टॉप 10 कंपेटिटर्स का रिवर्सेशन मैं करूँगा। सो यहाँ पे देखें, अच्छा ये बात याद रखें कि हम यहाँ पे कोई टॉप 10 कीवर्ड या मेन कीवर्ड नहीं ढूंढ रहे, यहाँ पे हम सिर्फ टॉप 10 कंपेटिटर्स ढूंढ रहे हैं और ऐसे कंपेटिटर हम ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा कीवर्ड हो। क्योंकि ओबियसली हम टॉप 10 कीवर्ड्स नहीं ढूंढ रहे, ये आपके दिमाग में रखें, ठीक है। यहाँ पे हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे जो जिसके ऊपर हम रैंक हो सकें या जिसके ऊपर हमारे बेस कंपेटिटर जो है वो रैंक है। सो ये आप दिमाग में रखें। सो यहाँ पे मैं कोई स्पॉन्सर्ड को नहीं देखूंगा जो मेरे क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया है उसके ऊपर प्रोडक्ट आता हो या कंप्यूटर आता हो, मैं उसका रिवर्सेशन करूँगा। सो बेस क्राइटेरिया ये है कि देखें जिसकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो या जिसके सेल सबसे ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही पुराना कंपेटिटर है और उसके पास इतने ही ज़्यादा कीवर्ड्स है। क्योंकि जितना उसके पास ज़्यादा सेल्स आता है इसका मतलब यह है कि उसके बैक एंड पे इतनी ज़्यादा कीवर्ड पे वो रैंक है। दूसरे वे में कहा जाए तो यहाँ पे रिव्यू काउंट को मैं देखूंगा, जितने उसका रिव्यूज़ उसके ज़्यादा होंगे ना, इसका मतलब यह है कि वो इतनी ही ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक है या इतना ही ज़्यादा वो स्टेबल और पुराना कंपेटिटर है। सो यहाँ पे मैं सेल्स को करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ ताकि मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल्स वाले कंपेटिटर आ जाए। तो मैं उसकी रिवर्सेशन करूँगा और फिर जो है वहाँ से कीवर्ड्स निकालूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेल से ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन में सेलेक्ट करना चाहता हूँ या जो आपने लॉन्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस डिज़ाइन को लॉन्च करना चाह रहा हूँ या लॉन्च किया हुआ है मैंने,
तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जो रिलेटेड डिज़ाइन है ये नहीं है, ये भी नहीं, अम, ये मुझे लगता है कि है। इसके अलावा आप इस तरह टॉप 10 आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको भी करता हूँ, ये भी है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए क्योंकि इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी चल रहा है। सो ये एक है, लेकिन मैंने एक को सेलेक्ट किया तो उसके साथ दूसरा भी सेलेक्ट हो गया क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड और ये दोनों एक साथ है। सो स्पॉन्सर्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू को देख रहा। जिसकी ज़्यादा रेवेन्यू है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी इसको भी कर लेता हूँ, ये भी, ये भी, और इसको भी। ये भी स्पॉन्सर्ड था तो सेलेक्ट हो गया। मज़ीद सेलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि 10 से ज़्यादा एसेंस की रिवार्ड सेशन आप नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं करने देते। सो मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रन इन सेरेब्रो पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास रिवार्ड सेशन में इसके कीवर्ड्स आ जाए। मैं ये डाउनलोड करूँगा और तब तक आपके पास अगर सेलर सेंट्रल का एक्सेस है तो आप ब्रांड एनालिटिक्स में जाएंगे और वहाँ से SFR रिपोर्ट भी डाउनलोड करेंगे, जो कि सर्च टर्म रिपोर्ट है। आपके पास अगर है तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, और अगर नहीं है तो आप किसी से मंगवा लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ब्रांड एनालिटिक्स का रिपोर्ट भी दे दूंगा, उसका लिंक, आप वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखें, इसके 34,000 कीवर्ड्स निकल आए। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एसन मैच पे क्लिक करता हूँ। एग्जैक्ट एसन मैच का मतलब ये होता है कि जहाँ पे यहाँ पे देखें फेस पे जो मुझे डिज़ाइन दिख रहा है ना, जो वेरिएशन दिख रहा है, अगर मैं एग्जैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस वेरिएशन की कीवर्ड्स ही मुझे निकाल के देगा। नहीं तो इस लिस्टिंग के अंदर जितनी भी वेरिएशन होंगे ये उसके भी कीवर्ड्स निकाल के दे देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो वेरिएशन मैंने सेलेक्ट किया है या जिसके ऊपर मैं कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ वही मुझे कीवर्ड्स दे दे। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मैच पे सेलेक्ट किया और गेट कीवर्ड्स, देखिए 34,000 कीवर्ड्स से आप देखते हैं कितने निकल के आते हैं सामने। ये देखिए 23,000 नियर अबाउट 12,000 या 11,000 कीवर्ड्स जो है वो ख़त्म हो गए क्योंकि वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स थे या फिर दूसरे वेरिएशन के थे। सो एनीवे मेरे पास ये टॉप 10 कंपेटिटर्स के 23,500 कुछ समथिंग कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। अब मैं मज़ीद यहाँ पे इनकी फ़िल्टरिंग वगैरह नहीं करूँगा, वो मैं एक्सेल में करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका जो रिपोर्ट है वो मैं एक्सेल में डाउनलोड कर लूँगा। तो तब तक ये डाउनलोड हो, मैं ब्रेन एनालिटिक्स का जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, कल ही मैंने डाउनलोड किया था इसको, वो मैं ओपन करता हूँ। इसमें 1 मिलियन सर्च टर्म्स है। सो इसको ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेल फाइल है और इसका जो आप साइज़ देख सकते हो वो 250 के MB के आसपास है। सो सब तब तक ये ओपन हो जाएगा और ये भी डाउनलोड, चलो ये डाउनलोड हो गया और मैं इसको वहाँ पे ही कॉपी कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास आ गया और इसका मैं नाम देता हूँ टॉप 10 कंपेटिटर्स, ताकि मुझे पता हो कि क्या करना है मैंने। मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए ये ओपन हो गया। अब पहले हम इसकी मेकअप करते हैं थोड़ा सा ताकि डेटा रीड करने में आसानी हो। सो मैं इसको हेडिंग कलर दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं जो आपके लिए ठीक हो। थोड़ा सा, बल्कि यही ठीक है। और मैं इसको फ्रीज़ भी कर लेता हूँ।
कि फिर मुझे पता हो। चले, अब मैं इसमें से ये देखें हमारे पास ये डेटा आ गया, ये टॉप 10 कंपेटिटर्स का। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर एक और रो पर डालता हूँ। यहाँ पे हम फिर कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और यहाँ पे मैं कंपेटिटर्स को नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे पता हो। अच्छा, ये 9 कंपेटिटर्स बता रहे हैं और वहाँ पे हमने टॉप 10 कंपेटिटर्स का रिवर्स एसन किया था। और बेसिकली जो हमने सबसे पहला एसन डाला था ना, वो हीलियम 10 उसको समझ रहा है कि ये आपका एसन है। सो पहले एसन का डेटा ये पूरा वो उस एसन का डेटा है और ये बाकी 9 कंपेटिटर्स का डेटा है जो कि इसके साथ ये बेसिकली वो कंपेयर कर रहा होता है। सो चूँकि हमारा एसन नहीं था तो मैं उसको भी, जो उसका डेटा है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और सबसे पहले जो इररिलेवेंट कॉलम्स है मैं वो डिलीट कर देता हूँ। ये रैंकिंग कंपेटिटर ये भी ठीक है, कंपेटिटिंग एवरेज ये हटा देता हूँ मैं। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, मैं डिलीट कर लेता हूँ। और पोजीशन ये बेसिकली उस एसन का जो है पोजीशन बता रहे हैं, रैंक बता रहे हैं जो कि कंपेयर हमारा कंपेटिटर समझ रहे हैं, तो वो ये वाला है। हाँ, मैं इसका एसन कॉपी करता हूँ और ये भी वहाँ पे डाल देता हूँ, ये यहाँ पे डाल देता हूँ और ये मैं इसको यहाँ पे लेके आ देता था। यहाँ पे क्या आ गया? हम्म, चले, जो भी है यार, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? ये आ गया, ये आ गया और यहाँ पे मैं दोबारा से कर लेता हूँ ये बेसिकली डेटा जितना अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना वो करें, क्योंकि फिर रीड करने में आसानी होती है आपके लिए। सो ये हमारे टॉप 10 कंपेटिटर्स हो गए। और अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा जगह आ जाए। मैं इसको रैप कर लेता हूँ, मैं इसको भी छोटा कि हमारे पास ज़्यादा जगह आ जाए। और रिकमेंडेड को तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अमेज़न रिकमेंड कर रहा होता है कि आपको यहाँ पे होना चाहिए। और ये एवरेज को भी डिलीट करता हूँ और ये स्पॉन्सर्ड को रहने देता हूँ, पीपीसी में काम आएगा। फिर स्पॉन्सर्ड एवरेज को भी डिलीट करता हूँ, ये दोनों भी डिलीट करता हूँ जो उस फर्स्ट स्टेशन का डेटा दे रहा है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये भी डिलीट करता हूँ और ये इस कीवर्ड के बारे में बता रहा है। बाकी ये जो डेटा है ये इस कीवर्ड के बारे में बता रहा है, ये उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एसेंस की चल रहा है और ये बाकी आपको तो पता ही है। और ये आई क्यू भी डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आगे अब देखें, ये इसको भी कलर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये कंपेटिटर्स है हमारे। डिफरेंट कलर कोई दे देता हूँ, कोई भी हाईलाइट सा कलर दे दे ताकि दिख रहा हो कि कुछ हो रहा है। चले, और अभी देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ हम जिस तरह हमें पता होता है ना कि 2 टेल कीवर्ड्स होते हैं, 3 टेल, 4 टेल, या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप कह सकते हैं, मीडियम टेल और शॉर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक और कलम इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड काउंट का एक फार्मूला लगाता हूँ जिससे हमें वो बता देगा कि ये कीवर्ड जो है इसमें कितने वर्ड्स मौजूद हैं। सो यहाँ पे वर्ड काउंट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू लेन और यहाँ पे ट्रिम। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा आपको फार्मूला। और फिर इसको ब्रैकेट बंद और माइनस, सब्सटीट्यूट ये है,
ये इसका फार्मूला है। मैं आपको फार्मूला दे दूंगा, आपने फिर अप्लाई करना है। जो सबसे पहले कीवर्ड होते हैं ना, उसके सामने ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है। और ये यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सेल, आपने उस सेल का एड्रेस दे देना है, ठीक है। और फिर ओके करना है, तो ये आपको बता देगा। और फिर बाकी इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इस शीट में जितना भी ये डेटा होगा ना, उसके सामने सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, उसने सबको बता दिया कि अब इस कीवर्ड में टू वर्ड्स है, तो उसने बता दिया टू वर्ड्स, इसमें थ्री है, इसमें फोर, तो इस तरह ये बता देगा। ये आगे हमें बहुत ज़्यादा जो है काम देगा। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब मज़ीद हम ये करेंगे कि जो हमने ब्रेन एनालिटिक्स का रिपोर्ट डाउनलोड किया है और यहाँ पे मेरे पास खुल भी गया है, मैं उसको जो है ना एस एफ आर रैंक जो है, एस एफ आर रैंक अगर आपको नहीं पता, यहाँ से पहले मैं जो इरिलेवेंट चीज़ें है वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट का कलम जो है, जिसमें वो बता रहा है कि अमेज़ोन इसका डिपार्टमेंट है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइटल के कलम्स हैं, वो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत अभी हमें इस लेवल पे नहीं है। और ये भी मैंने डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। चलो, अब हमारे पास ये डेटा बच गया, सर्च टर्म्स, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, और ये हमारे पास बच गए। मैं थोड़ा सा दे देता हूँ स्पेस। ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ब्रेन एनालिटिक्स शीट में बेसिकली ये होता है कि इसमें अमेज़ोन आपको बता रहा होता है कि हमारे पास ये कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं और उसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक ये है। एस एफ आर रैंक का सिंपल सा अगर मैं बता दूं तो ये होता है कि अमेज़ोन पे जिस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है ना, तो उसको एक रैंक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो गिफ्ट्स फॉर वुमेन जो है, ये जनवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है। ये नंबर 2 है, तो इसको नंबर 2 पे रखा गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो जिस कीवर्ड का 1000 एस एफ आर रैंक है ना, उसका मतलब यह है कि 1000 नंबर पे ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है अमेज़ोन पे। और फिर इसका मतलब यह है क्लिकडेशन, के जब लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर लोगों ने क्लिक किए, 4% लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किए इस एसन पे। और फिर कन्वर्ट कितने हो गए, 0%, इतने परसेंट, ठीक है। अब ये शायद पीछे और परसेंटेज हो, लेकिन हमने चूंकि 2 पॉइंट्स तक फिक्स किया हुआ है, तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स तक बता रहा है। सेकंड नंबर पे ये एसन लोग क्लिक करते हैं और उसके क्लिक शेयर कितना है, 2% लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और उसमें से 1.85 लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं, मतलब परचेस कर लेते हैं। और ये इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये 3 एसन्स तक बता रहा होता है कि टॉप 3 ऐसे कौन से एसन्स हैं जो लोग इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं और परचेज भी करते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। सो एस एफ आर एनालिसिस या फिर ब्रेन एनालिटिक्स शीट जो है हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे जो हमने टॉप 10 कंपेटिटर्स का डेटा निकाला है, जो कि हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, ये देखें, काउंट 23,488 कीवर्ड्स हमारे पास है। अब देखें ये कीवर्ड्स जो है ये क्या ब्रेन एनालिटिक्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब उसका एसएफआर रैंक हमने निकालना है इस शीट में से। तो अब देखें 23,500 कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे 1 मिलियन कीवर्ड्स है। तो आप एक तरीका तो यह है कि एक एक कीवर्ड यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से ये कॉपी करें और वहाँ पे सर्च करें यहाँ पे, और जब उसका एस एफ आर रैंक अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वो यहाँ से आप कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करें। एक तरीका तो यह है, जो कि मतलब इसमें तो सदियाँ लग जाएगी आपकी। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे एक्सेल का एक फार्मूला है, आप वो अप्लाई कर ले इसके ऊपर और वो आपको बता देगा कि कौन सा अवेलेबल है और उसके एस एफ आर रैंक क्या है। सो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जितनी भी कीवर्ड्स है ये मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और ब्रेन एनालिटिक्स के शीट में आता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू शीट खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। चलो बुरा मान गए, दोबारा करता हूँ, कॉपी
और यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास वो सारे कीवर्ड्स आ गए। इसको मैं नाम देता हूँ, कुछ भी आप दे दे ताकि ये हम फार्मूला जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसमें आसानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड दे देता हूँ, और ये चूंकि बीए शीट है तो मैं इसको बीए दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन कीवर्ड्स के सामने जो है एसएफआर रैंक कौन सा है। ठीक है, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 23,000 कीवर्ड्स है ना, ये इस ब्रांड एनालिटिक्स शीट में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक आसान सा फार्मूला लगाता हूँ वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप। मैं फार्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको, सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको वी लुकअप के बारे में नहीं पता है तो आप काइंडली गूगल पे सर्च कर ले, यूट्यूब पे वी लुकअप, ये कॉमा टेबल एरे में ये सेलेक्ट करूँगा। चूंकि ये टेबल की बात कर रहे हैं तो मैं इसके साथ ये नेक्स्ट वाला कलम भी सेलेक्ट करूँगा, ये भी, ये सारा, और इसको फिक्स कर लूँगा F4 से, और फिर कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यह है कि कौन सा कलम आप देखना चाह रहे हैं। तो मैं फर्स्ट वाला कलम ही देखना चाह रहा हूँ इसमें, तो 1 लिख देता हूँ, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच देखना चाह रहा हूँ, आसपास की मैच नहीं, तो मैं सेकंड वाला जो है उसके ऊपर क्लिक करके इंटर। तो उसने कहा, ये बेसिकली मैंने इसको ये कहा कि आप ये कीवर्ड जो है ना इस शीट में देके अगर अवेलेबल है तो फिर उसको यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं है तो उसने कहा कि नॉट अवेलेबल, और मैं इसको सब पे अप्लाई करता हूँ नीचे तक। तो ये 1 मिलियन कीवर्ड जो है उसके ऊपर, सब के ऊपर अप्लाई हो गया, और यहाँ पे वो मुझे बता देगा कि कौन सा कीवर्ड आपके अवेलेबल है और कौन सा कीवर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लें, रिलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर मैंने लगा दिया, और मैं कहता हूँ कि जो नॉट अवेलेबल कीवर्ड्स है वो मुझे मत दिखाए, उसके अलावा बाकी सब दिखा दे। देखिए, जो इस शीट में जो कीवर्ड्स है ना वो उसने यहाँ पे पकड़ लिया है, ये देख रहे हैं, ये है। तो मैं उसे कहता हूँ कि जो नॉट अवेलेबल कीवर्ड्स है ना उसको मत दिखाए, और जो वैल्यू वाले कीवर्ड्स है, मतलब इसके वैल्यू में कोई मसला है, तो मैं कहता हूँ वो मत दिखाए, उसके अलावा जो कीवर्ड्स है वो मुझे दिखा दे। तो ओके, और ये देखें, ये उसने बता दिया टोटल कितने कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। ये 1996, तकरीबन 2000 कीवर्ड्स हमारे पास बीए शीट में अवेलेबल है। वहाँ पे देखें, वहाँ पे हमारे पास 23,500 कीवर्ड्स थे, और यहाँ पे बीए शीट में उसमें से कितने अवेलेबल है, 2000 कीवर्ड्स अवेलेबल है। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फिल्टर करके वो कीवर्ड्स निकाल लिया है, मैं उसका डेटा कॉपी करूँगा। आप कंफ्यूज ना हो सब ये ना हो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। मैं क्या करूँगा, ये वो सारे कीवर्ड्स है जो कि इस शीट में अवेलेबल है, या फिर आप कह ले कि ये जो टॉप 10 वाला शीट है ना इसमें अवेलेबल है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये बीए शीट से ये जो डेटा है ना ये सारा मैं कॉपी करूँगा। ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, फिर ये सारा सेलेक्ट हो गया और कॉपी। और अब जो टॉप 10 वाला शीट है ना उसमें मैं एक और टैब ओपन करूँगा, और यहाँ पे बीए कीवर्ड्स ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने वो सारे डेटा जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल थे उससे रिलेटेड देखे हुए 1 मिलियन कीवर्ड्स थे, उसमें से सिर्फ 2000 कीवर्ड्स मैंने निकाल लिया, बाकी जो थे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं थे। सो यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे दिया। सो देखिए, ये हमारे पास डेटा आ गया, ब्रेन एनालिटिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको भी दे देता हूँ, यहाँ पे हम वो कीवर्ड्स निकालेंगे जो क्रीम हो। तो यहाँ पे मैं क्रीम नाम दे देता हूँ इस शीट को,
और मैं इसको और भी छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स हमारे पास आने वाले हैं, कॉलम्स। मैं इसको भी और इसको भी छोटा कर लेता हूँ और इसको भी। तो चले, ये हमारे पास। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड्स है ये ब्रेन एनालिटिक्स शीट में मुझसे अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं जाता, तो मैं बीए शीट कहूँगा। बीए शीट में उसका एसएफआर रैंक क्या है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे इसकी वो जो है ना, इस शीट में या जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें वी लुकअप फार्मूले का बहुत ज़्यादा काम है आखिर तक। तो ये आप ज़रा सीख लें। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एसएफआर रैंकिंग इसका क्या है। तो यहाँ पे मैं वही दोबारा वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, वी लुकअप और लुकअप वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे में। यहाँ इसमें जाके ये सारा टेबल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइटवर्ड और फिर डाउनवर्ड, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने। और फिर इसको फिक्स भी कर लूँगा F4 से, ताकि ये फिर इधर उधर ना हो। और कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा मैं इंडेक्स करना चाहता हूँ, कि मतलब किस कलम से आप वैल्यू उठाना चाहते हैं, तो वो मैं सेकंड नंबर कलम जो है जिसमें एसएफआर रैंक है, आप देख सकते हैं ये वाला एसएफआर रैंक। तो मैं वो 2 लिख देता हूँ क्योंकि वो सेकंड कलम है, 2 मैंने लिख दिया कॉमा और फिर एग्जैक्ट मैच और टैब इंटर। सो देखिए ये उसने बता दिया ये कि इस कीवर्ड का जो है ना, किचन स्पॉन्ज फोल्डर का होल्डर जो भी है उसका एसएफआर रैंक किया है। मैं ये सब पे अप्लाई करता हूँ और ये सब पे आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये देखे नॉट अवेलेबल है, कुछ में नॉट अवेलेबल है, तो ये बहुत बुरा दिख रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ, इसके ऊपर ये कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि जहाँ पे भी नॉट अवेलेबल लिखा है उसको डैश से कन्वर्ट कर दे, डैश लिख दे, तो ये सबको रिप्लेस कर दे। चले क्या कह रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई है तो मैं फार्मूला हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू आ गए, तो अब फार्मूले की ज़रूरत नहीं। तो मैं कॉपी और फिर पेस्ट और यहाँ पे वैल्यू, तो अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ गया और फार्मूला हट गया इससे। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और रिप्लेस करता हूँ इसको डैश से, रिप्लेस ऑल हो गया। तो ये देखें हमारे पास अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एक ये काम में हमने कर लिया। ये जिस तरह मैंने पहले कहा ना आपको कि डेटा को आप ऑर्गेनाइज करें, सही तरीके से करें, मेकअप करें उसके बाद जब आप उसके में काम करेंगे ना तो वो आपको डेटा रीड करना आसान होगा। सो इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना वो सीखें, इससे बहुत अच्छे अच्छे जो है ना आप काम ले सकते हैं आगे। जो मेन काम है हमारा इस शीट में वो बहुत कम है एक्चुअली, जो डेटा ऑर्गेनाइज करने का काम है ना वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि एक बार ऑर्गेनाइज कर लो तो फिर आसान हो जाता है। सो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सो ये आप सीख लें ताकि डेटा ऑर्गेनाइज करना आपको आ जाए। सो हमने ये एसएफआर रैंक इसमें डाल दिया, एक काम ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिल्टर लगाएंगे। ये मैंने फिल्टर लगाया और अब डेटा के साथ आपने खेलना है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखे एक कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर आपको नज़र आ रहा है, एक रैंकिंग कंपेटिटर काउंट नज़र आ रहा है आपको, और स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट, स्पॉन्सर्ड एसन, और ये डेटा इस कीवर्ड के बारे में डेटा है। सो यहाँ पे देखें कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर का मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये टॉप 10 कंपेटिटर्स जो है ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बेसिकली जो स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट है ये बेसिकली 9 कीवर्ड्स का है, या फिर कंपेटिटर रैंक काउंट जो है ना
ये 9 की कंपेटिटर का था, ये 10 कंपेटिटर तो हमने अपनी तरफ से डाल दिया ना। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला डालता हूँ ताकि ये 10 कंपेटिटर का हो जाए। हीलियम 10 ने फार्मूला जो है वो 9 कंपेटिटर का डाला था। तो मैं यहाँ पे फार्मूला डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट का फार्मूला डालता हूँ, काउंट इफ़, और रेंज में ये दे देता हूँ कि एक्सेल भाई मुझे वो सारे कंपेटिटर काउंट करके बता दे जिसका क्राइटेरिया ये है कि वो उनका रैंक जो है, ये बेसिकली हीलियम 10 ने इस तरह काउंट किया होता है कि जिसका 306 से ऊपर रैंक हो वो मुझे काउंट करके बता दे कि वो मतलब रैंकिंग पे है, उसका कहीं ना कहीं रैंकिंग पे है। तो मैं उसके मुताबिक कह देता हूँ कि जिसका क्या नाम है 306 से नीचे रैंक हो, नीचे मतलब यह है कि वो ज़्यादा रैंक होगा। तो वो उसने अभी बता दिया कि 10 कंपेटिटर है, और मैं ये सब के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब ये 10 कंपेटिटर का हो गया। और दोबारा मैं एक फार्मूला, अब मैंने फार्मूला लगा दिया और मुझे अब फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा पेस्ट, और फिर यहाँ से ओनली वैल्यूज़। तो अब फार्मूला हट गया और मेरे पास सिर्फ वैल्यूज़ आ गए। एक काम तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब देखें, अब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये जो कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है और ये जो रैंकिंग कंपेटिटर है, परफॉर्मेंस स्कोर का मतलब ये है, जिस तरह मैंने बताया कि इस कीवर्ड के ऊपर ये टॉप 10 कंपेटिटर जो है ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कितने कंपेटिटर यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। 306 यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा आप देखोगे 306, ये ग्रेटर देन 306। आप देखें तो फर्स्ट पेज पे, अगर हम देखें ये फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे 47 लिस्टिंग नज़र आते हैं आपको, हर पेज पे 47 की लिस्टिंग। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि एक पेज पे 47 लिस्टिंग आते हैं, तो 306 पोजीशन अगर किसी का हो और हर पेज पे 47 हो, तो ये कौन से पेज पे अवेलेबल होगा? तो उसने बताया 6.5, मतलब ये 6 पेज पे अवेलेबल होगा। दूसरे वे में अगर हम कहें तो अमेज़ोन या फिर हीलियम 10 जो है आपको किसी प्रोडक्ट का 6 पेज तक रैंक बता देता है, उसके पीछे कितना रैंक है उसका, अगर वो उसके 7 पेज से पीछे है या 6 पेज से पीछे है तो वो आपको नहीं बताता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 306 पे रैंक है या फिर 6 पेज से आगे उसका रैंक है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये कंपेटिटर रैंक है। अगर नहीं है तो वो नहीं बताएगा, वो कहेगा कि ये 306 से पीछे है। सो ये भी आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर का मतलब ये है कि अगर 306 से वो आगे है, मतलब 6 पेज से वो आगे है, 5-4 पे है, तो उस लिहाज से ये काउंट करके बता देता है कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है। यहाँ पे देखें तो इस कीवर्ड के ऊपर ये सारे जो थे ना तकरीबन फर्स्ट पेज पे है, तो इसकी परफॉर्मेंस स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, इसकी 8 आउट ऑफ 10 है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे भी एक 306 पे है और एक यहाँ पे भी 306 पे है, सो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो बॉटम लाइन ये बना कि जिसकी परफॉर्मेंस, जिस कीवर्ड की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा होगी वो कीवर्ड उतना ही रिलेवेंट है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंपेटिटर फिर रैंक है ना। और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि जो भी 6 पेज या उससे आगे के पेज पे रैंक है तो वो बता देगा कि इसके ऊपर कंपेटिटर रैंक है। लेकिन ये ओबियसली आप देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें कोई कीवर्ड जो है, मैं यहाँ पे नीचे करके बता देता हूँ। ये देखें, ये कंप्यूटर जो है 123 पे स्पॉट पे रैंक है, तो 123 तकरीबन ये 3rd पेज बनता है या 4th, हाँ 3rd पेज बनता है। तो 3rd पेज पे जो रैंक है उसने वो भी बताया हुआ है कि ये रैंकिंग में है, हालांकि ये तो मतलब पीछे है ना बहुत, तो 3rd पेज तक कौन जाएगा या कितने लोग जा रहे होंगे। यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट पेज के सबसे आखिर में पड़ा हुआ है और ये 306 से पीछे है। तो यहाँ पे वो बता देता है जो 6 पेज से आगे की हो वो सिर्फ बता देगा कि हाँ ये रैंक है। तो
तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए ये एक और कलम डालते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार मुझे फर्स्ट पेज वाले भी बता दें, फर्स्ट पेज रैंक के मतलब जो कंपेटिटर फर्स्ट पेज पे रैंक है ना इस कीवर्ड पे, वो इस कीवर्ड पे। इसलिए मैंने कहा कि यार थोड़ा सा और तंग कर लेते हैं ताकि डेटा रीड करने में फिर आसानी हो। मैं और तंग कर लेता हूँ यार, ताकि डेटा हमारे पास अच्छे से अवेलेबल हो। तुम भी तंग हो जाओ भाई, तुम्हें क्या है, ये भी। चलो अब हमारे सामने तो फर्स्ट पेज पे 47 लिस्टिंग अवेलेबल होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे काउंट इफ का फार्मूला दोबारा लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस यहाँ से यहाँ तक टॉप 10 कंपेटिटर्स क्राइटेरिया ये है कि इनमें से जितने भी 47 या इससे आगे स्पॉट पे रैंक हो वो मुझे बता दे कि कितने बंदे हैं। तो मैं कहता हूँ जो लेस देन 47, सॉरी 48 लिखूंगा तो उसमें 47 भी आ जाएगा, रैंक हो वो मुझे बता दे। तो उसने बताया कि 10 के 10 बंदे जो है ये 47 से आगे रैंक है। और यहाँ पे देख भी ले तो ये फर्स्ट 6, 4, 11, 12 ये देखे सारे 47, मतलब ये सारे फर्स्ट पेज पे रैंक है। तो उसने मुझे बता दिया, तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ और मैं दोबारा कॉपी और पेस्ट ताकि ये फार्मूला हट जाए, क्योंकि ये एरर कभी कभी देते तो अच्छा नहीं लगता ये। और यहाँ पे मैं एक और कलम इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार इस कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 पोजीशन पे कौन से बंदे रैंक है या कितने बंदे रैंक है। तो यहाँ पे मैं वही काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे रेंज में दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक टॉप 10 तक और कॉमा, और मैं दे देता हूँ कि लेस देन 11, क्योंकि उसमें फिर 10 भी आ जाएगा। अगर मैं लेस देन 10 लिखूंगा तो 9 तक आ जाएगा, लेकिन 10th वाला वो नहीं उठा पाएगा, लेकिन मैं 10th वाला भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये कर लेता हूँ ओके। तो उसने बताया कि फर्स्ट पेज पे तो 10 कंपेटिटर्स रैंक है, लेकिन टॉप 10 पोजीशंस में सिर्फ 7 कंपेटिटर इसके ऊपर रैंक है। तो ये मैंने सबके ऊपर लगाया, फिर कॉपी पेस्ट और फिर वैल्यूज़। तो अब हमारे पास ये भी आ गया हमारे पास। ये अगर मैं कलर्स में बता दूँ ना कि ये कीवर्ड्स का डेटा है, ये भी कीवर्ड्स में समझ ले आप। मैं थोड़ा सा कलर्स दे देता हूँ ताकि फिर रीड करने में और भी आसानी हो। मैं और इसको ब्लैक कर दो। और ये जो है हाँ, ये सारा जो है ये कंपेटिटर्स का डेटा है। इसको मैं लाइट ब्लू दे देता हूँ, डार्क ब्लू। सो अभी हमारे पास थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे मैं अब एक और यहाँ पे मैं सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे जब अब अभी हम फिल्टरिंग करेंगे तो उससे उसका फ़ायदा फिर ये होगा कि हमारे पास ये फिर आ जाएगा कि जितने कीवर्ड्स हमने फ़िल्टर किए उसका टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे मैं सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मैं सम इफ़ या सम का फार्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो उसका नुकसान ये है या फिर डिसएडवांटेज ये है कि मैं अगर सम इफ़ का फार्मूला लगाता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आखिर तक सारे का सम कर लेगा। मतलब जो फिल्टर मैंने किए हैं वो काउंट नहीं करेगा, ये टोटल को करेगा। लेकिन सब टोटल का ये है फ़ायदा कि सब टोटल फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो जितने मैंने फ़िल्टर किए होते हैं ना, जितने रोज़ मैंने फ़िल्टर किए होते हैं, तो उसमें जितना डेटा अवेलेबल होता है सिर्फ उसको काउंट कर रहा होता है। तो सम का जो है 9 है कॉमा, और रेफरेंस में दे देता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर नीचे जितना भी डेटा अवेलेबल है उस सब के ऊपर अप्लाई कर ले और मुझे उसका सम दे दे।
ओके, क्या हो गया भाई? चले मैं फिक्स हटा देता हूँ। पर इंटर, अच्छा चलो, ये इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें डैशेस भी मौजूद है, तो इस वजह से ये यहाँ पे मसला आ रहा है। लेकिन हम जब ये डैशेस हटा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ मेरी थ्योरी सही है कि नहीं। ओके, तो ये फिर भी गलत है। हाँ हाँ, मैं गलत हो गया। चलो इसको मैं ठीक कर लूँगा। अच्छा हाँ, हो गया, वो सेल तंग था। मेरी थ्योरी सही थी भाई। मैं इसको भी फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। सो अभी तक जो हमारे पास सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो इतना है। मैं इसमें कॉमा डाल देता हूँ यार। क्या हो गया, फिर से नाराज़ हो गया? चलो मत डालो, लेकिन नाराज़ तो ना हो। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। अभी फिर से नाराज़ हो गया। एक तो इसके नहर ये मैंने कलर डाल लिया इसमें। ताकि यहाँ पे फिर मुझे नज़र आ रहा हो ना कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या है। मैंने सेव कर लिया। और अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अपना प्रोडक्ट इसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमारे कंपेटिटर कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेज़ोन पे और कोई लो रैंकिंग वाला कंपेटिटर उठा लेता हूँ जो कि न्यू रैंक हो, जो कि अभी अभी मतलब अमेज़ोन पे आ रहा है और हम कंसीडर करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट है। सो इसमें से लो रिव्यू वाला कोई देखता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि मैं इसको देखता हूँ। चलो ये वाला उठा लेते हैं। इसके कम रिव्यूज़ है, सो इसका मतलब ये न्यू ही रैंक होगा, मतलब आया होगा। मैं देख भी लेता हूँ कि कब आया है। अबे ये तो पुराना है। चलो दूसरा देख लेता हूँ, थोड़े से उसके हालात अच्छे हो या फिर बुरे ही हो। चलो 33 वाला देखते हैं। ये भी कुछ और गाने गा रहा है। 27 वाला, इसके इनकम भी अच्छी है। हाँ चलो ये अच्छा रहेगा, लेकिन ये प्लास्टिक वाला है। हम्म, 139 वाला देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है। चलो हम एज्यूम करते हैं कि ये कंपेटिटर जो है ना ये हम है, और अभी हम लॉन्च हमने की है और हम देखना चाहते हैं कि हम बाकी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे इसका रिवर्सेशन करता हूँ। ये देखिए बेचारा अभी तक 585 कीवर्ड्स पे या 85 जो भी है, और मैं इसके जितनी भी कीवर्ड्स है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, और इसका जितना भी डेटा हो वो मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे टॉप इसमें आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और शीट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, और मैंने लिख दिया कि हमारा प्रोडक्ट है ये, और पेस्ट, बोल्ड। ऊपर एक रो इंसर्ट करता हूँ, काउंट करने में फिर आसानी होगी। यहाँ पे मैं काउंटर लगा देता हूँ, क्योंकि वो वी लुकअप का फार्मूला हमने फिर अप्लाई करना है तो हमें पता हो कि कौन सा नंबर कलम है। सो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इतने कीवर्ड्स अवेलेबल है, जिसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट जो है अभी तक 585 कीवर्ड्स पे रैंक है। अब मैं देखना चाहता हूँ
कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट या हमारे पास ये जो कीवर्ड्स है इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसकी रैंक क्या है। तो ये ऑर्गेनिक वाला कलम जो है ये मुझे चाहिए यहाँ पे हर कीवर्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैं अपने ये कंपेटिटर्स के साथ ही मैं अपने एक कॉलम एक और ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। वी लुकअप ये कीवर्ड है हमारा, इसके अगेंस्ट देखो कहाँ पे, इस टेबल में। मैं पूरे टेबल का रेफरेंस दे देता हूँ लास्ट तक। ये फिक्स, इसको भी फिक्स कर दो, कॉमा। और कौन सा हमें चाहिए, 12 नंबर कलम जो है उसका इंडेक्स हमें चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट देखो, और फॉल्स इंटर। ये इसका मतलब यह है कि इस कीवर्ड पे हम कहाँ पे रैंक है, 250 स्पॉट पे रैंक है। और हमारे कंपेटिटर कहाँ पे रैंक है, हमारे कंपेटिटर जो है 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि सब के सब उसके ऊपर रैंक है। फर्स्ट पेज पे 10 कंपेटिटर रैंक है और टॉप 10 में 7 कंपेटिटर रैंक है, और हम कहाँ पे खड़े हैं, हम 250 स्पॉट पे खड़े हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया, और ये नॉट अवेलेबल फिर से आ गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको हटाना है, ये मैं दोबारा फार्मूला मैंने हटा दिया और ये नॉट अवेलेबल हटा देता हूँ यार, ये मुझे बहुत गंदा दिखता है। और इसको डैश के साथ ओके हो गया, इंटर। और अब एक और मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कलम इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और स्पॉन्सर्ड रैंक। मैं अपना स्पॉन्सर्ड रैंक भी देखना चाहता हूँ, यह हमारा फिर ऑर्गेनिक रैंक होगा। ये देखें यहाँ पे जिस तरह ऑर्गेनिक रैंक के लिए मैंने फार्मूला लगाया, कहा गया ये, और ये स्पॉन्सर्ड रैंक के लिए हम अब फार्मूला लगाएंगे। ये इसका 11 नंबर कलम नंबर है, तो ये याद रखें। बाकी हम फार्मूला अब लगा देते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हम कोई कंपेन चला रहे हैं कि नहीं। और टेबल एरे ये होगा, इस टेबल के अगेंस्ट आपने देखना है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद भी हुआ होगा, अगर नहीं है तो बस आगे आगे देखें, और बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होने वाला है। 11 नंबर कॉमा और फॉल्स, इंटर। और ये बेचारे ने बता दिया कि इसके ऊपर हम कोई रैंक नहीं चला रहे। तो अभी देखें, मैं दोबारा फार्मूला हटा देता हूँ यहाँ से, पेस्ट, जल्दी कर भाई, ले, एक्सेल बुरा मान गए, या अल्लाह। अब मज़ा आएगा, देखो भाई सारा चीज़ रिपीट हो गया। सम कंटेंट ऑफ ट्रेन यस यार, हाँ ये रिकवर कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके ऊपर तो हमने। ओहो, चलो बाकी चीज़ों तो है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ वो चला गया, वो तो कर लेंगे इसके ऊपर। ये वो हमारा डेटा जो है वो चला गया, मैंने दोबारा से अब डालना होगा इसमें। ये मैं जल्दी जल्दी फार्मूले अप्लाई करता हूँ इस पर, आप लोग नाराज़ ना हो, ठीक है। ये अभी तक मेकअप चल रहा है, एक बार ये मेकअप हो जाए ना तो आपको सारा डेटा जो है ना नज़र आ जाएगा, और आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है। चलो इस कलम का नंबर जो है वो 11 है, इसका 12 है, तो मैं बस अब फार्मूला लगाता हूँ इस पर। मैं यहाँ पे 2 कलम इंसर्ट करता हूँ, इसको लिख देता हूँ स्पॉन्सर्ड रैंक हमारा क्या है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक।
इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा और ये मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है फिर। और फिर यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करो और यहाँ पे सिर्फ 11 की जगह 12 लिख दो। ये हो गया, दोनों में कॉपी और पेस्ट ताकि वो फार्मूला हट जाए इसमें से। ये भी हो गया। और ये चूंकि हमारा प्रोडक्ट है तो और प्रोडक्ट इसके साथ लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि क्या करना है। इसको कोई कलर दे देता हूँ और इसको भी ताकि पहचाने जा सके फिर। तो चले, अब हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब मैं दिखाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो हम कीवर्ड्स को फिल्टर करेंगे कि हमारा रिलेवेंट कीवर्ड कौन सा है और इररिलेवेंट कौन सा है। तो रिलेवेंट कीवर्ड्स देखें जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर रैंक है, उसका मतलब यह है कि वो रिलेवेंट है। क्योंकि अब देखें रैंक की भी मुख्तलिफ केस में, जिस तरह मैंने कहा कि एक तो यह है कि 6 पेज तक जो रैंक है हीलियम 10 बता रहे हैं कि वो आप रैंकिंग की पोजीशन में है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे भी और 10 पे टॉप 10 स्पॉट्स में भी। सो मैं चलो सबसे पहले परफॉर्मेंस स्कोर देखता हूँ। देखिए हमारे पास 10 कंपेटिटर्स हैं और परफॉर्मेंस के स्कोर जो है 1 to 10 है। सबसे पहले तो मैं वो हटा देता हूँ जिसके ऊपर हमारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं ओके कर लेता हूँ। और ये हमारे पास कीवर्ड निकल के आ गए, 8000 कीवर्ड्स आ गए। अभी हमारे पास 23,000 में से 8000 कीवर्ड्स आ गए। मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिल्टर, कस्टम फिल्टर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं कहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दे जिसके ऊपर परफॉर्मेंस स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा हो। 4 इसलिए क्योंकि 4 एक ऐसा आइडियल नंबर है कि यहाँ पे देखिए 10 कंपेटिटर है, तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम इसमें 4 कंपेटिटर जो है वो उनको अच्छा परफॉर्म तो कर ही रहे हो। तो ये देखिए भाई हमारे पास 378 कीवर्ड्स आ गए, और ये ऐसी कीवर्ड है जो कि एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर आप इसका हटा दें, ये हटा दें, और यहाँ पे रैंकिंग कंपेटिटर, यहाँ पे आप नंबर फिल्टर लगा दें और या ग्रेटर देन लिख दें। यहाँ पे आप कहें कि चूंकि हमारे पास 10 कंपेटिटर्स है, तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम 4 कंपेटिटर जो है, 4 या 4 से ज़्यादा कंपेटिटर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो। तो मैंने ओके कर दिया, और अब देखें मेरे पास 2243 कीवर्ड ऐसे आ गए जिसके ऊपर हमारे टॉप 10 कंपेटिटर जो है उसमें से 4 कंपेटिटर इसके ऊपर रैंक है। लेकिन ये ऑब्वियसली अभी भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अब भी शायद हमारे पास इररिलेवेंट कीवर्ड हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये डिश कैडी जो है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा रिलेवेंट कीवर्ड होगा। लेकिन एनीवे इसमें हम मज़ीद फिल्टरिंग फिर ये भी कर सकते हैं कि आप कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर में फिर ये भी हटा दें और आप 4 भी लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जिसका परफॉर्मेंस स्कोर 4 हो या 4 से ज़्यादा वो भी कर दें। तो 356 कीवर्ड हमारे पास अभी आ गए जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि देखें ये 350 कीवर्ड जो है इसके ऊपर तो हमारे कंपेटिटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें इनके अच्छे परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अगर हम देखें ये टॉप 10 कंपेटिटर 7, 6, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस स्कोर भी अच्छी है। लेकिन हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये नॉट अवेलेबल फिर आ गया, लेकिन चलो हेरो छोड़ो। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है और ये आपकी स्पॉन्सर्ड रैंक है और ये आपकी ऑर्गेनिक रैंक है।
अब चलो आप देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने कीवर्ड है जिसके ऊपर आप सिर्फ टॉप 10 में है। तो आप क्या करेंगे, आप देखना चाहते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे कीवर्ड्स है जिसके ऊपर ये देखे 350 कीवर्ड्स है जो कि रिलेवेंट कीवर्ड्स है। इसमें से कितने कीवर्ड्स पे आप टॉप 10 में रैंक करते हैं, और ये इनका कम्युलेटिव सर्च वॉल्यूम जो है वो 4,56,000 है। 4.5 लाख इसका सर्च वॉल्यूम है। इसमें से आप कितने टॉप 10 कीवर्ड्स पे रैंक है। तो मैं क्या करूंगा कि लेस देन और इक्वल टू लगाऊंगा कि टॉप 10 या 10 से कम जिसका रैंक है ना, ऑर्गेनिक रैंक, मुझे वो कीवर्ड बता दे। तो देखिए भाई, सिर्फ एक कीवर्ड ऐसा है जिसमें आप 7 पोजीशन पे है और उसका भी सर्च वॉल्यूम जो है 348 है। तो अब देखें, आप सिर्फ एक कीवर्ड पे टॉप 10 में रैंक है, बाकी आप कहीं पे रैंक नहीं है। अब चलो मैं देखना चाहता हूं कि चले मैं टॉप 10 में तो रैंक नहीं हूं, लेकिन ऐसे कितने कीवर्ड्स है जो फर्स्ट पेज पे मैं रैंक हूं, मतलब कि 47। ओके करता हूं। तो ये देखे 15 ऐसे कीवर्ड्स है जिस पर आप फर्स्ट पेज पे रैंक है और उसका भी टोटल सर्च वॉल्यूम जो है कितना है, 4000 है। ये भी हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया कि चले एक तो ये है, आप देखें फर्स्ट पेज पे टॉप 10 स्पॉट में सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक थे और फर्स्ट पेज पे आप इतनी कीवर्ड्स पे रैंक है। सो नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पेज पे आप रैंक है लेकिन टॉप 10 पे आप रैंक नहीं है, मैं यहाँ पे मैं दोबारा कंडीशन लगाता हूँ और बताता हूँ कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि 11 स्पोर्ट्स से लेकर 47 स्पोर्ट्स पे ऐसे कितने कीवर्ड्स है जिसके ऊपर मैं रैंक हूँ। तो ये देखिए 14 कीवर्ड्स आपके पास आ गए। इसका मतलब ये है कि इन 14 कीवर्ड्स के ऊपर ये भी देखिए ब्रांड कीवर्ड है जो कि रिलेवेंट कीवर्ड नहीं है शायद आपका, क्योंकि वो जो है इसमें, तो आप वो ऑब्वियसली आप नहीं टारगेट कर सकते हैं। सो आप देखें, समझने की कोशिश करें, ये ऐसे कीवर्ड है जिसके ऊपर आप फर्स्ट पेज पे रैंक है लेकिन टॉप 10 में रैंक नहीं है। सो सबसे इजी काम तो आपके लिए यह है कि आप देखें ये फर्स्ट पेज पे जिन कीवर्ड्स पे रैंक है, अगर इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा इसके ऊपर पीपीसी चला दे, आप थोड़ी सी इसके ऊपर वीवीआरओ करवा दे, तो आप इजीली टॉप 10 स्पॉट में जा सकते हैं। तो वहाँ पे देखे फर्स्ट जो टॉप 10 स्पॉट में जिस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे थे उसका सर्च वॉल्यूम 400 था, और ये देखे 3700 सर्च वॉल्यूम वाले ऐसे कीवर्ड्स अभी भी आपके पास पोटेंशियल में है जिसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आप टॉप 10 में आ सकते हैं। अब चले हम देखना चाहते हैं, ये मैं हटा देता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने कीवर्ड्स है जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक है। तो ये फर्स्ट पेज वाले हैं, ठीक है, ये सारे फर्स्ट पेज वाले हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ कि मुझे वो बता दे जिसमें मिनिमम हमारे मिनिमम 4 कंपेटिटर फर्स्ट पेज पे रैंक हो। तो मैंने ओके कर दिया और 317 कीवर्ड हमारे पास ऐसे आ गए जिसका 4 लाख सर्च वॉल्यूम है। ये ऐसे कीवर्ड जिसके ऊपर हमारे मिनिमम 4 कंपेटिटर फर्स्ट पेज पे रैंक है। चले मैं देखना चाहता हूँ कि चले मुझे बता दे कि जिसके ऊपर 5 कंपेटिटर रैंक है। तो 255 कीवर्ड ऐसे है जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर मतलब 5 या 5 से ज़्यादा कंपेटिटर जो है रैंक है, और हम सिर्फ 14 कीवर्ड्स पे या 15 कीवर्ड्स पे फर्स्ट पेज पे रैंक है और उनका भी सर्च वॉल्यूम 4000 है, जबकि हमारे कंपेटिटर जो है वो 255 कीवर्ड्स पे रैंक है और उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3,20,000 है। अब चले मैं देखना चाहता हूँ कि चले ये तो छोड़ा, मैं ये हटा देता हूँ फिल्टर, और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे कंपेटिटर्स मिनिमम 4 या 4 से ज़्यादा कंपेटिटर जो टॉप 10 स्पॉट्स में हो, तो मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए 58 ऐसे कीवर्ड्स है जिनका सर्च वॉल्यूम 2,40,000 है। 58 ऐसे कीवर्ड है जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर फर्स्ट 10 स्पॉट्स पे अवेलेबल है, और हमारे पास सिर्फ एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हम टॉप 10 स्पॉट्स पे अवेलेबल है। तो अभी आपको पता है कि आपने क्या करना है।
आपके पास तो कीवर्ड्स आ गए कि चले टॉप 10, मतलब हमारे टॉप 10 कंपटीटर जो है इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। तो इसका मतलब यह है अगर मैं इन कीवर्ड्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दूं और इनके ऊपर अपने आप को रैंक करना स्टार्ट कर दूं, तो फिर मैं जो है अच्छा खासा इसके ऊपर रैंक कर सकता हूं। अब चले मजीद आप अपने कंपटीशन को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चले मैं लो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स या सॉरी लो कंपीटिंग कीवर्ड्स को मैं रैंक करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बजट नहीं है या आपके क्लाइंट के पास इतना बजट नहीं है कि आप जो है ना इतने सारे कीवर्ड्स पे रैंक हो सके जिनका सर्च वॉल्यूम टोटल 2,40,000 है। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर वन तो ये है कि कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप फिल्टर लगा लें। यहाँ पे इस शीट में अब फिल्टर का बहुत ज़्यादा काम है डेटा को रीड करने का। तो देखिए फिल्टर यहाँ पे 10,000 तक भी कंप्यूटिंग प्रोडक्ट वाले है, 8 भी है, 7 भी है और यहाँ पे 104 कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स वाली भी है। तो आप लगा ले के ग्रेटर देन नहीं लेस देन, लगा ले के 1000 या 1000 से कम कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स वाले मुझे कीवर्ड्स दिखा दें। तो ये देखिए 16 ऐसे कीवर्ड्स आ गए जिसका टोटल सर्च वॉल्यूम जो है 15,000 है। ऐसे कीवर्ड आ गए जो कि 10,000 से 1000 से कम कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर। ठीक है, और इनके ऊपर जो हमारे कंपेटिटर है वो परफॉर्मेंस स्कोर भी देखे, कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये भी आ गए। यहाँ पे आपके पास ये ऐसे कीवर्ड्स आ गए जिसके ऊपर हमारे कंपेटिटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि इनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इनके ऊपर आप अच्छा जा सकते हैं। इसके ऊपर देखें हम कहाँ कहाँ पे रैंक है। ये देखें हम 4th पेज पे 3rd पेज पे रैंक है और हमारे कंपेटिटर भी उतने अच्छे रैंक नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि जिनका परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा नहीं है या जहाँ पे ज़्यादा कंपेटिटर रैंक नहीं कर रहे, आप वो कीवर्ड्स जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एक और फिल्टर जो बड़े मज़े का है वो वर्ड काउंट का है। जो मैंने वर्ड काउंट बताया था ना, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, वो कैसे फिल्टर करोगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को देखना चाहते तो टू यहाँ से हटा दे। यहाँ से पे आपके पास 2 से लेकर 7 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स है, तो आप 2 हटा दें और ओके कर दें। तो अभी आपके पास 11 कीवर्ड ऐसे आगे जिनका सर्च वॉल्यूम 14,000 है, आप इनको भी रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स का वो हटा दें तो अभी आपके पास 43 कीवर्ड ऐसे हैं जो 1,65,000 उनका सर्च वॉल्यूम है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। आप मज़ीद 3 हटा दें और 4 से ज़्यादा लॉन्ग टेल वाले कर दें ओके। तो अभी आपके पास 25 कीवर्ड है। मतलब अभी आपके पास एक टूल आ गया। ये देखें जो हमने इतना टाइम स्पेंड किया इसको मेकअप करने में, वो इसीलिए किया ताकि आपके पास डेटा सही से आ जाए और आप उसको इजीली रीड कर सकें। सो ये चीज़ है, आपने इस तरह जो है कंपेटिटर को रीड करना है। अब भी आपको पता चल गया कि हमारा ऑर्गेनिक रैंक कहाँ पे है। ये देखें 285 पे है और ये आपको कहाँ पे स्टैंड करना चाहिए। ठीक है, आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें, जिसके पास आपके पास आ जाएगा कि कौन से सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड आपको टारगेट करने चाहिए। सो यहाँ पे देखें आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप लगा ले, सॉरी फिल्टर लगा ले इसके ऊपर, आपके पास मुख्तलिफ आ जाएंगे। अब चलो हम देखना चाहते हैं कि पीपीसी के लिए आप कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो सारे फिल्टर हटा दें और नए से फिल्टर लगा दें। नंबर वन तो ये कि ये देखिए ये फिल्टर जो है या फिर ये फिल्टर ये आप लज़मन लगाए। इससे क्या होगा, इससे आपके पास रिलेवेंट कीवर्ड्स आएंगे। तो परफॉर्मेंस स्कोर का जो है ना वो आप 4 या 5 लगा ले जिस तरह आपके लिए मुनासिब हो। ये मैं कस्टम फिल्टर लगा लेता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन 4 या लगा ले। इससे आपके पास रिलेवेंट कीवर्ड्स आएंगे अगर आप परफॉर्मेंस स्कोर या फिर इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो 378 कीवर्ड्स है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ये मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये वाला और ये वाला, ये और ये, मैं इसको येलो हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमने अब कौन सा पढ़ना है। और ये भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब हम देखेंगे, हम देखना चाहते हैं कि हमारे कंपटीटर कहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं, कौन सी कीवर्ड पे चला रहे हैं, और वो कहाँ पे रैंक कर रहे हैं और हम कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड जो है इसके ऊपर जीरो, जिसका जीरो है ना, उसका मतलब यही कि इसके ऊपर कोई जो है ना स्पॉन्सर्ड एड नहीं चला रहा। ये ब्लैक, हाँ। सो इस तरह देखें, आप यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि मुझे वो कीवर्ड बता दी जिसके ऊपर, ये देखिए ये जो 4 5 6 नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि आपके इतने कंपेटिटर इसके ऊपर जो है चला रहे हैं। ये 4 है तो 10 आउट ऑफ 4 कंपेटिटर इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं। तो आप ये लगा लें, इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। नंबर 1 तो ये हटा दें, ओके। और आप देखें कि आपके इतने कंपेटिटर आप वहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं, और चलो आप भी इसके ऊपर चला रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपका बुरा है वो देखने के लायक है। आप देखें कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 61 आपका स्पॉन्सर्ड रैंक है, और इसका सर्च वॉल्यूम भी चलो इतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल है या जहाँ पे डैश नज़र आ रहा है वो कीवर्ड्स आप देखें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहें कि टोटल हटा दें, और यहाँ पे काफ़ी जो है ना आप ये वाला लगा दें, ये ओके। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऐसे कीवर्ड्स है 236 जिसके ऊपर आप कहीं पे भी रैंक नहीं कर रहे या फिर स्पॉन्सर्ड आप एड्स नहीं चला रहे, और जहाँ पे आपकी कंपेटिटर जो है ये कर रहे हैं, ये देखें वो इतने एड्स चला रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं 00 क्यों आ रहा है, शायद फार्मूले में कोई मसला हो, यहाँ पे आना चाहिए था। एनीवेज, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके इतने कंपेटिटर जो है स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं, और आप कहीं पे भी इसके ऊपर एड्स नहीं चला रहे। सो आप ही आपको पता चल गया कि मुझे कहाँ कहाँ पे एड्स चलाने चाहिए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो, हाई कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो, उनको आप फिर निकाल भी सकते हैं। वो किस तरह, आप यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट का फ़िल्टर लगा लें इसके ऊपर, कि कस्टम फ़िल्टर में लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखा दे जिनका 1000 से कम कंपीटिंग प्रोडक्ट हो। तो देखें ये 81 कीवर्ड आपके पास आ गए जिनके पास ऊपर 1000 से कम कंपीटिंग प्रोडक्ट है। और ये बड़े मज़े का फ़िल्टर है, लेकिन ये पता नहीं स्पॉन्सर्ड एसन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने इस कीवर्ड के ऊपर टोटल कितने स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं वो मुझे दोबारा से फिर देखना होगा, लेकिन आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपके पास वो नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इनकी SFR रैंक भी अच्छी है, यही देखें, ये देखें, सर्च वॉल्यूम भी इनकी अच्छी है, 35,000 टोटल आता है, और इनके ऊपर आप रैंक भी नहीं है, इसके ऊपर आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। सो अभी आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। बेसिकली मेरा जो फुल मकसद है ना, वो आपको A to Z सारा कुछ समझाना नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था कि इस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर उसको आप खुद रीड करें। एक बार आपके पास इस तरह आ जाए तो फिर आप जो है डेटा को खुद रीड कर सकते हैं। सो आप इसमें मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगाएं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है आप इसमें फ़िल्टर लगाएं, और आपके पास मुख्तलिफ तरीके से डेटा आएगा। अच्छा चलो, यहाँ पे हम SFR एनालिसिस भी करते हैं। मैं ये हाइड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, और यहाँ पे मैं अब SFR एनालिसिस करूँगा। SFR एनालिसिस में हम ये करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड हमारे पास है, ये इनके अगेंस्ट कौन से एसेंस ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया अभी था। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डेटा जो है ये हमें इस शीट पे चाहिए, और वो हम कैसे लाएंगे आपको तो पता ही है, वही जो वन एंड ओनली फार्मूला है, वी लुकअप फार्मूला। तो वी लुकअप फार्मूले से हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा यहाँ पे ले आएंगे।
तो पहले तो मैं इसके ऊपर नंबर डाल देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि कौन सा कलम है ये। तो चले यहाँ पे मैं अब फार्मूला लगाऊंगा। ये हेडिंग्स में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चाहिए क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है वहाँ पे। तो मुझे ये वाले हेडिंग्स चाहिए, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कहाँ गया ये। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, और लुकअप वैल्यू ये है हमारा वही ये। और इसको अब हम फिक्स भी करेंगे क्योंकि मैं ड्रैग करूँगा। तो मैं एक कलम को फिक्स करूँगा, इसमें एक को फिक्स किया और 13 को रहने दिया, कॉमा। टेबल एरे हमारा ये होगा पूरा टेबल, और इसको मैं फिक्स भी करूँगा और फिर कॉमा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और वहाँ पे जो हम कॉलम इंडेक्स वहाँ पे 1 2 3 देते थे ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ इसमें आता हूँ और ये 3 लिख देता हूँ, ये इस पे क्लिक करता हूँ। और इसमें जो है ना मैं 1 को फिक्स करूँगा क्योंकि 1 रो को मैं फिक्स करना चाहता हूँ। जब मैं ये फार्मूला इस तरफ ड्रैग करूँगा तो फिर ऐसा ना हो कि वो भी उसके साथ ड्रैग हो। तो मैं 1 को फिक्स करूँगा और कलम को रहने दूंगा, और कॉमा और फॉल्स और इंटर। तो ये देखिए ये ऐसा हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ड्रैग कर लूँगा और ये सब के ऊपर अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ। सो ये देखे अब हमारे पास ये आ गया, और ये मैं इससे फार्मूला हटा देता हूँ अब क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया। और पहले मैं कॉपी और पेस्ट, अच्छा काम नहीं करेगा, क्या कह रहा है प्योर, हाँ जो भी है। और ये नॉट अवेलेबल बाई फिर से आ गया हमारे पास। चले एनीवेज, और ये देखे अब हमारे पास आ गया। और मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ। अच्छा आई थिंक इस बाकियों से मैंने फ़िल्टर नहीं हटाया था तो इसलिए शायद कन्फ्यूज़न हो। हाँ ये कन्फ्यूज़न तो मैंने ख़राब कर लिया। इसमें आपने फ़िल्टर सारा हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो फ़िल्टर लगाया वो सबके ऊपर नहीं लगा। मैंने सॉरी जो मैंने फार्मूला लगाया ना वो सबके ऊपर नहीं लगा, जबकि मुझे सबके ऊपर लगाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब नया फार्मूला आप लगाते हैं ना तो इसके लिए आपने सारे फ़िल्टर हटाने होंगे, नहीं तो वो कुछ सेल्स पे लगेगा कुछ पे नहीं लगेगा। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से ये सारा कुछ करना होगा, कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट। और बाकी आपको पता है कि फार्मूला किस तरह करना है। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो है हमारे पास ये है, और इसमें से ए को मैं फिक्स करता हूँ, कॉमा, और फिर टेबल ये, और ये भी फिक्स और कॉमा। और दोबारा मैं इसी में आता हूँ और यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, इसमें से 3rd नंबर ये, और इसमें से 1 को फिक्स करता हूँ और कॉमा और इंटर। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे और नीचे। तो ये देखिए आप सबके ऊपर सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, और मैं फार्मूले को हटा देता हूँ, वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये नॉट अवेलेबल जो मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ दोबारा, किस चीज़ से, डैश से, और फाइंड रिप्लेस, ये हो गया।
हाँ, एक्सेल का दिल बंद हो गया। चलो ये भी हो गया। अब देखें हम इसे फार एनालिसिस कैसे करेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा फिल्टर लगाए, फिल्टर लगा लें, और अब देखें कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सा वाला जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें पता चल गया, ये जो है ना पॉइंट्स में नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सारे डेटा को परसेंटेज, चलो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और इसको 2 डैश दे भी जाता हूँ। सो अब देखें हम इसमें ये भी लगा सकते हैं, ये जो डैश डैश नज़र आ रहे हैं ना, मतलब इसके अगेंस्ट कोई कन्वर्शन नहीं हो रहा, तो मैं उसको हटा देता हूँ। ओके, और अब देखें हमारे पास वो कीवर्ड्स आ गए जो कि कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी हमारे पास वो ये भी चीज़ आ गई कि ये सारे वो कीवर्ड है जो कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके अगेंस्ट ये देखे प्रूफ भी है कि ये एसन कन्वर्ट हो रहा है, इतना क्लिक शेयर उसके ऊपर हो रहा है, और ये इतना कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह अब देखें, अब आपके लिए और आसान हो गया। ये सारे कन्वर्टेबल एसन्स है, इसमें से अभी आप परफॉर्मेंस स्कोर भी एनालाइज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस स्कोर के ऊपर आप जो है ये कर लें कि जो 4 से ज़्यादा हो, या 4.8, आप इससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अभी आपके पास 53 ऐसे कीवर्ड्स आ गए। अभी आपको पता है, ये देखें आपका रैंक यहाँ पे ये है, और हमारे कंपेटिटर्स की ये है, जिनमें से टॉप 10 पे ये कर रहे हैं और फर्स्ट पेज पे ये है। तो इस तरह से आप जो है ना डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और सही तरह से रीड कर सकते हैं। सो चले, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। और इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप लिखें, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देखें, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, एक तो ये शीट भी आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपके सामने वर्किंग की इसके ऊपर, और बाकी ये जो मैंने फार्मूले यूज़ किए ये भी आपको मिल जाएंगे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपके साथ। सो बस यही था, बस दुआ कीजिए इंशाल्लाह अगर मेरे पास कोई और यूनिक आइडिया आता है डेटा को सही से पढ़ने के, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।